अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, सरकार से सवाल करेंगे इनकी भ्रष्टाचार पे, इनकी नाकामी पे, इसलिए उनको शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। आखिरकार कैसा राम राज्य है कि मधुशालाएं बढ़ाई जा रही हैं, पाठशालाएं घटाई जा रही हैं। आखिर यही मैं सरकार से सवाल करता हूं कि मधुशाला की ज़रूरत है कि पाठशाला की ज़रूरत है? लोग शिक्षा की ज़रूरत है बच्चों को, तो लोग उनको मदिरा और दारू की तरफ बढ़ा रहे हैं और पाठशाला की जगह मधुशाला खोले जा रहे हैं। सरकार के साथ साथ कोर्ट से भी निवेदन करता हूं कि इस पे पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि गांव में बहुत गरीब, बहुत किसान तबके के लोग रहते हैं, वो दूर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, पैसा देकर बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, इसलिए इस पे पुनः विचार होना चाहिए। मधुशाला बढ़ाई जा रही है, पाठशाला घटाई जा रही, सवाल इसका भी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सरकार प्रदेश में विद्यालयों को बंद कर रही है, इस पे आप क्या कहें? सरकार ये कोई नया काम थोड़े कर रही है। सरकार को उत्तर प्रदेश के विकास से, बच्चों के हाथों में कलम किताब देने से कोई वास्ता नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में लूट और भ्रष्टाचार मचा हुआ है, वही काम सरकार पहले करती थी, आज भी कर रही है। सरकार कह रही है कि जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं वहाँ पर बच्चों की संख्या है, ऐसे में उनको बंद करके बेहतर शिक्षा दी जा सके। सरकार झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करती, सिर्फ झूठ बोल रही है। नौनिहालों के हाथों से कलम किताब छीन कर उनके हाथ में कटोरा दे रही है। एक बार फिर से लखनऊ में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। ऐसे में एक समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने पोस्टर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला। बात करने के लिए जयसिंह जी हमारे साथ हैं। जयसिंह जी, आपने जो पोस्टर लगवाया है, सरकार जो विद्यालय बंद कर रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सरकार कहती है कि ये राम राज चल रहा है। आखिरकार कैसा राज्य राम राज्य है, जब गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जो छोटे छोटे स्कूल, ग्रामीण अंचल में स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय, उनको मर्ज करके 5 किलोमीटर की दूरियां बढ़ाई जा रही है। सरकार चाह रही है कि गरीब के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलित के बच्चे कम पैसे में अच्छी शिक्षा न ग्रहण कर पाएं, इसलिए सरकारें इस स्कूल को मर्जर करके उनको बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है। जान रही है कि अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो बकरी की तरह मिमियाएगा। तो शिक्षा सवाल को जन्म देती है। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, सरकार से सवाल करेंगे इनकी भ्रष्टाचार पे, इनकी नाकामी पे, इसलिए उनको शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। आखिरकार कैसा राम राज्य है कि मधुशालाएं बढ़ाई जा रही हैं, पाठशालाएं घटाई जा रही हैं। आखिर यही मैं सरकार से सवाल करता हूं कि मधुशाला की ज़रूरत है कि पाठशाला की ज़रूरत है? लोग शिक्षा की ज़रूरत है बच्चों को, तो लोग उनको मदिरा और दारू की तरफ बढ़ा रहे हैं और पाठशाला की जगह मधुशाला खोले जा रहे हैं। इसलिए मैं इस पोस्टर को लगाया हूं कि सरकार जागे, मधुशालाओं जो ज़्यादा दुकानें खोल रही हैं, उसके साथ साथ जो स्कूल है उसको ना बंद किया जाए। गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित बच्चों के साथ ये अन्याय ना किया जाए। जैसा कि सरकार का कहना है कि जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, जहाँ पर विद्यालय में बच्चे नहीं हैं उनको दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर उनको जैसे उनकी खेल प्रतिभा है उसको निखारा जा सके, इसलिए उनको विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। सरकार नहीं चाहती गरीब, दलित, पिछड़े के बच्चे पढ़ें, क्योंकि गरीबों के, पिछड़ों के बच्चे जो गांव में, खेतों में, खलिहानों में काम करते हैं, उनके बच्चे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर स्कूल नहीं जा सकते। गांव के प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा, इसलिए सरकार उनको वंचित कर रही है। आप देखे होंगे, आप भी चलाए होंगे, किसी प्रदेश, केरल शायद किसी राज्य में एक स्कूल में सिर्फ एक बच्ची पढ़ती, वहाँ पे टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, वो खेल कूद सारी चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है, उसको भी वो ग्रहण करती है। तो सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है गरीबों, पिछड़ों के लिए। सरकार के पक्ष में कोर्ट ने भी फैसला सुनाया कि सरकार ने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लिया। मैं सरकार के साथ साथ कोर्ट से भी निवेदन करता हूँ कि इस पे पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि गांव में बहुत गरीब, बहुत किसान तबके के लोग रहते हैं, वो दूर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, पैसा देकर बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, इसलिए इस पे पुनः विचार होना चाहिए। मधुशाला बढ़ाई जा रही है, पाठशाला घटाई जा रही, सवाल इसका भी है कि लोगों को मदिरा देकर उनको नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, सवाल इसका भी है। प्रदेश सरकार विद्यालयों को बंद कर रही है, 27,000 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो विद्यालय में बच्चे नहीं हैं या शिक्षक ज़्यादा हैं, उनको मर्ज किया जाए, ताकि दूसरे विद्यालय में जब बच्चों को भेजा जाएगा तो बेहतर शिक्षा मिल सके। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार की गलत पॉलिसी है। अब मान लीजिए नज़दीक अगर विद्यालय है, बच्चे कहाँ स्कूल मर्ज करेंगे, इतनी दूर जाना पड़ेगा बच्चों को।
और इस पे खर्च भी गिरेंगे बच्चों को। और शिक्षा भी महंगी हो जाएगी, प्राइवेट स्कूलों में मर्ज करेंगे तो महंगी शिक्षा भी हो जाएगी। इससे गरीबों के लिए ये ठीक नहीं है, गरीब बच्चों के लिए। बिल्कुल। ये बताइए, सरकार विद्यालय को बंद कर रही है, उसका कहना है कि जो स्कूल खुले हैं उसमें बच्चे नहीं हैं, ऐसे में उनको बंद करके दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके। ऐसा है कि विद्यालय बंद नहीं करना चाहिए, उनको उस पर जो है काम करके, बच्चे अगर कम हैं तो बच्चों को बढ़ाना चाहिए, विद्यालय मर्ज नहीं करना चाहिए। इसलिए कि 5 किलोमीटर विद्यालय इसीलिए खोला गया था कि बच्चे दूर ना जा सकें, अपने ग्राम पंचायत में नज़दीक में पढ़ें। विद्यालय में सुधार करना चाहिए जिससे कि अच्छे उसकी पढ़ाई लिखाई हो सके और लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। सरकार हमेशा बेहतर शिक्षा को लिए लगातार प्रयास कर रही है, ऐसे में चाह रही है कि जो विद्यालय खुले थे उनमें बच्चे नहीं थे या तो वहाँ पे टीचर ज़्यादा थे तो उनको दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिले, उनको खेल कूद की प्रतिभा जो है उसको निखारा जा सके। क्या कहेंगे? सर, सरकार को ये चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं विद्यालय में। हम लोग भी प्राइमरी में पढ़े हुए हैं, हम जब पढ़ते थे तो कम से कम 150-200 बच्चे पढ़ते थे। आज प्राइवेट जो है स्कूलें जो है जगह जगह बना रही है सरकार, उनको जो है वहाँ पर जा रहा है। शिक्षा जो है बढ़िया शिक्षा देने के लिए प्राइमरी स्कूल ही बढ़िया है, लेकिन सरकार जो है उसको बंद करवा रही है, मर्ज करवाते जा रही है। उसमें जो है सरकार को चाहिए कि बढ़िया शिक्षा दे, बच्चे जो हैं प्राइमरी स्कूल में जाएं जरूर। आप बताइए, जो विद्यालय हैं ऐसे में जो सरकार भी चाहती है कि जो विद्यालय ज़्यादा हो चुके हैं या थोड़ी दूरी पे हैं उनको मर्ज करके एक में किया जाए ताकि और भी बच्चे वहाँ पर पहुँचे और अच्छे से बच्चों को शिक्षा मिल सके। देखिए, लगातार शिक्षा का बजट कटता रहा है। जब से सरकार योगी सरकार बनी है तब से बजट तो काट रही है, ठीक है। अभी शिक्षा के मामले में स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शराब के मामले में ठेके खोले जा रहे हैं, ठीक है। और रही बात अभिभावक और बच्चों की, तो बच्चे जो प्राइमरी में जाते हैं उनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं होती है और जो जिसका बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है उसकी हैसियत भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। ये सरकार की कमी है कि वहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं कि बच्चे कम हैं। इस पे व्यवस्था लानी चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, ना कि स्कूलों को मर्ज करना चाहिए। आखिर होता क्या है कि शिक्षक भी दूर से पढ़ाने आते हैं। आज की डेट में जो शिक्षक रोड के किनारे स्कूल में पढ़ा उसमें मान लीजिए 10 बच्चे थे, अब उनको 5 किलोमीटर गांव के अंदर कर दिया गया तो शिक्षक को भी जाने में तकलीफ होगी और बच्चे को भी जाने में तकलीफ होगी। रही बात अगर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बढ़ाएंगे तो उसका भार कहाँ जाएगा? एक तरफ विद्यालय बंद हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट आप बढ़ाएंगे तो उसका खर्च तो अभिभावक पर जाएगा ना। नहीं तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जो विद्यालय जहाँ पर बच्चे बिल्कुल कम है, शिक्षक ज़्यादा हैं, तो उन विद्यालयों को बंद किया जाए ताकि वो बेहतर के लिए उनको दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जा सके ताकि उनको शिक्षा भी बेहतर मिल सके, उनकी जो प्रतिभा है उसको भी निखारा जा सके। देखिए, प्राइमरी का मामला ये है कि जैसे बच्चे अगर कम हैं तो शिक्षक की सैलरी करीब 50, 60, 65 हज़ार हो रही है। उनके ऊपर ऐसी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए कि जैसे शिक्षक गांव में जाएं, जागरूक करें और उसमें बच्चों का परिवार बढ़े बच्चे उसमें विद्यालय में, ना कि उसको मर्ज किया जाए। ये आज नहीं कल ये सरकार फैसला ये वापस लेगी और इसमें गांव में लोग इससे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं जा पाते हैं वो अभिभावक बहुत नाराज चल रहे हैं। जो सरकार ने फैसला लिया था कि विद्यालयों को बंद करने का, ऐसे में जो हाई कोर्ट है उसने भी सरकार के फेवर में फैसला सुनाया है कि जो सरकार फैसला ले रही है विद्यालय बंद करने का बच्चों की बेहतरी के लिए। क्या कहेंगे? हम ज़्यादा कुछ इस पर नहीं बोलना चाहते हैं, हम बस यही बोलेंगे जो सरकार चल रही है प्रेजेंट में भाजपा की सरकार, ये गरीबी के बच्चों को शिक्षा देना नहीं चाहिए, उसे शिक्षा से वंचित करना चाह रही है। गरीब के लड़कों को पढ़ने के लिए सब किया जा रहा है, अमीर के लड़के पढ़ सकते हैं। अगर सरकारी विद्यालय बंद हो जाएगा तो गरीब लड़का वही तो पढ़ता है, वही तो एक स्थान है गरीब पढ़ने के लिए, वो भी बंद करने का काम कर रही है। भाजपा जाने वाली है, 2027 में चली जाएगी, पीडीए की सरकार आ रही है। आप बताइए, जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर माननीय सरकार को, मुख्यमंत्री जी को अगर बंद करना है तो शराब की दुकानें बंद करें। विद्यालय बंद करने से हमारा देश पीछे जाएगा, हमारी पीढ़ी पीछे जाएगी।